पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट बिशमूल राहुल गांधी और अखिलेश गांधी की जानिब से जात पर मुबनी सेंसस कराने की मांग के दौरान जबरदस्त हंगामा देखा गया। दरअसल सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की ही जात पूछ ली थी, जिसके बाद राहुल के सपोर्ट में आए अखिलेश यादव ने शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं। इस दरमियान खूब हंगामा हुआ और अपोजिशन कायदीन स्पीकर के वेल तक आ गए। राहुल गांधी ने इस पर शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, बेइज्जती की है, लेकिन मुझे उनसे माफी भी नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? खत्म हो जाएगा सर। राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर। राहुल गांधी प्लीज। राहुल गांधी जी ये तय कर ली। मुझे जब आप चाह रहे हैं तो आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफ़ी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। आपने कर दिया। सुनना हूं। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने एक वीडियो जारी करते हुए सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिन्होंने दहली दंगों के दौरान खुलेआम गोली मारो का नारा दिया था। अनुराग गोली मारो ठाकुर जी, मैं आपकी जात जानने में तनिक भर भी इच्छुक नहीं हूं, लेकिन आप बार बार अपना चरित्र पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिखाते रहते हैं। दिल्ली में भड़काऊ दंगे हुए और उसके दौरान आपने मंच से गोली मारने के नारे लगवाए। आप वही अनुराग ठाकुर हैं। आप वही अनुराग ठाकुर हैं जिसने आज सदन में मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। आप वही अनुराग गोली मारो ठाकुर हैं जिसके पास जब कहने को कुछ नहीं बचता, और वैसे भी आपके पास कहने को कभी कुछ औचित्य वाला होता ही नहीं है, तो आप औनी पौनी बेफिजूल की बातें, भड़काऊ भाषण, नफरती एजेंडा चलाने लगते हैं। और आज आपने वही सदन में भी किया, वरना आपकी उपयोगिता ही क्या है आपकी पार्टी में? आपने ऐसा कौन सा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित किया है? यही ट्रोल बने रहना, यही अपशब्द बोलना, यही मर्यादा को लांघना तो आपकी पहचान है। कल निर्मला जी जातिगत जनगणना को सुनकर सदन में खी कर रही थी, आज आपने अपनी पार्टी की असलियत दिखा दी जातिगत जनगणना पर एक व्यक्ति की जाति पूछकर, जो असंवैधानिक है। असलियत तो यह है कि चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, अग्निवीर हो, किसानों की समस्या हो, नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आप जैसे प्यादों को मंच पे उतारा है, जिससे कि आप लोग अमर्यादित भाषण दीजिए, अपशब्द बोलिए और मर्यादा की सीमा लांघिए। आप वाकई में राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं? जाके पता करिए कि किसके परदादा ने इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में बिता दिए, किसके दादा ने अपनी जवानी इस देश के लिए खपा दी, किसकी दादी और किसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, किसकी मां ने लाख लांछन सुनकर भी इस देश के प्रति अपना समर्पण बरकरार रखा, और खुद राहुल गांधी, उनके सामने खड़े रहने की आपकी ना नैतिक धुरी है ना हैसियत है।